दोस्तों, ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त या फिर किसी भी पैनल में सेंसर्स को लगाते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस चीज़ का रहता है कि उनको पीएनपी सेंसर ले यूज़ करना चाहिए या फिर एनपीएन सेंसर। अगर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो तो आज के वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि आपको कौन सा सेंसर कब यूज करना चाहिए, आपको पीएनपी सेंसर कब लगाना चाहिए और आपको एनपीएन सेंसर कब लगाना चाहिए। उससे पहले अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन या फिर डिजाइनिंग का कोई भी कोर्स करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंसर का बेसिक समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सेंसर काम क्या करता है। सेंसर एक स्विच की तरह काम करता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंसर के सामने आता है तो सेंसर उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और आउटपुट जनरेट करता है। बस फर्क ये है कि सिग्नल अगर पॉजिटिव होगा तो वो एक पीएनपी सेंसर होगा, अगर सिग्नल नेगेटिव होगा तो वो एक एनपीएन सेंसर होगा। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि पॉजिटिव सेंसर कौन सा है और नेगेटिव सेंसर कौन सा है, क्योंकि कोई भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो या फिर आप अगर 3 वायर सेंसर ले रहे हो तो उसमें 3 वायर होती हैं, ब्राउन ब्लू ब्लैक। और ब्राउन वायर पे हम लोग हमेशा पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करते हैं, ब्लू वायर पे हमेशा हम लोग 0 वोल्ट या नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करते हैं, ब्लैक वायर जो होती है वो हमेशा फीडबैक वायर होती है। अगर हम लोग एनपीएन सेंसर की बात करें तो एनपीएन सेंसर हमेशा नेगेटिव आउटपुट के साथ आता है, यानी कि वो नेगेटिव आउटपुट देता है। एनपीएन को याद रखने का इजी तरीका ये है एन फॉर नेगेटिव। इसको आप लोग सिंपली इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर 2N आ रहे हैं इट मीन्स की नेगेटिव। जब सेंसर ट्रिगर होगा इसमें तो वो नेगेटिव यानी कि 0 वोल्ट का सिग्नल देगा। उसके यानी कि सेंसर में जो ब्राउन ब्लू ब्लैक वायर होती है, ब्राउन और ब्लू जो होती है वो सप्लाई की वायर होती है, वहां पे हम लोग हमेशा सप्लाई देंगे सेंसर को। और जो ब्लैक वायर होती है वो फीडबैक की वायर होती है, यानी कि ब्लैक वायर से ही हमको आउटपुट मिलेगा। तो एनपीएन के केस में ब्लैक वायर से हमको 0 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। इसको हम लोग सिंकिंग सेंसर भी कहते हैं। अगर आपके पीएलसी के इनपुट में पॉजिटिव सप्लाई कॉमन है तो वहां पे आप एनपीएन सेंसर को यूज करोगे। एशिया में ज्यादातर मशीन्स में एनपीएन सेंसर को ज्यादातर यूज किया जाता है। अब अगर बात करें पीएनपी सेंसर की तो पी फॉर पॉजिटिव, यानी कि अगर 2 P आ रहे हैं, 2 बार P लिखा हुआ आ रहा है पीएनपी, तो इट मीन्स आप लोग सिंपली समझ जाओ कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब पीएनपी सेंसर से हमको एक पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो जब ये सेंसर ट्रिगर होता है तो पॉजिटिव सिग्नल देता है। इसको हम सोर्सिंग सेंसर भी बोलते हैं। अगर आपके पीएलसी के इनपुट में नेगेटिव कॉमन है तो वहां पे आप लोग पीएनपी सेंसर यूज करोगे। यूरोप के ज्यादातर मशीन्स में पीएनपी सेंसर्स ही यूज किए जाते हैं। सेंसर के वायर्स को याद रखने का सिंपल तरीका ये है, ब्राउन मींस पॉजिटिव सप्लाई, ब्लू मींस 0 वोल्ट नेगेटिव या फिर ग्राउंड, जो भी आप लोग बोलना चाहो, ब्लैक फीडबैक वायर होती है या फिर ये आउटपुट वायर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लैक वायर पे पीएनपी में पॉजिटिव मिलेगा और एनपीएन में नेगेटिव मिलेगा। मान लो आपके पास एक एलईडी है, अगर आप लोग उस एलईडी में आप अगर 0 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर दो और एक सेंसर से या फिर एक पीएनपी सेंसर से, पीएनपी सेंसर के ब्लैक वायर पे अगर आप लोग एलईडी का एक टर्मिनल लगा दो और एलईडी अगर आपकी जल जाती है तो इट मीन्स कि आपका वो जो सेंसर है वो एक पीएनपी सेंसर है। अगर आप एलईडी को मान लो पॉजिटिव सप्लाई आपने डायरेक्ट दे दिया और आप एक सेंसर के ब्लैक वायर से जो एलईडी है उसके दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करते हो और एलईडी आपकी अब जल जाती है तो इस केस में आपका वो एनपीएन सेंसर है। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर एलईडी को डायरेक्ट दोगे और दूसरी वायर सेंसर से कनेक्ट करोगे इट मीन्स कि वो आपका एनपीएन होगा और दूसरे केस में पीएनपी होगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका होता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके प्रोजेक्ट या फिर आपकी मशीन्स में आप लोग सबसे ज्यादा कौन सा सेंसर यूज करते हो, पीएनपी सेंसर या फिर एनपीएन सेंसर। अगर वीडियो सिंपल और क्लियर लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑटोमेशन बेसिक्स समझना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगली वीडियो में हम इन सेंसर्स के इंटरनल सर्किट और प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग,
कीप इनोवेटिंग।